हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग फ्यूल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स और करियर गाइडेंस। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो स्टेनोग्राफी या फिर टाइपिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, साथ ही हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर टोटल 144 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैकेंसी के एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख पा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आपकी पोस्ट रहने वाली है। इस पोस्ट के लिए अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी पोस्ट रहेंगी टोटल 8, और टीएसपी एरिया वालों के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट रहेंगी 3। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट भी सेम ही है, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, बट ये है हिंदी के लिए। तो इस पोस्ट के लिए नॉन टीएसपी एरिया वालों के लिए पोस्ट रहेंगी 110, और टीएसपी एरिया में पोस्ट रहेंगी आपकी टोटल 11। और यहाँ पर आपकी तीसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी, और ये जो आपकी पोस्ट रहेगी ये आपकी परमानेंट लोक अदालत में रहेगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में आपकी पोस्ट रहने वाली है। और इसमें आपकी नॉन टीएसपी एरिया के लिए पोस्ट रहेंगी 8, और टीएसपी एरिया के लिए रहेगी 4 पोस्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी पोस्ट हो जाएगी 144। चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। और अगर बात करें इसका फ़ी का पेमेंट करने की लास्ट डेट के बारे में, तो आपको बता दूं कि इसका फ़ी का पेमेंट आप 23 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सभी कैंडिडेट्स जो कि जनरल, ओबीसी या फिर एमबीसी यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 700 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा अगर आप राजस्थान स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पर आपको भी 700 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट्स के उन कैंडिडेट्स के बारे में जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 600 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। और वहीं वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्म फिल करने का 450 रुपये फ़ी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी एप्लीकेशन फ़ी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो इसके अंदर आपका जो वेतन है वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान 23,700 रुपये पर मंथ रहेगा, और ये जो आपका प्रोबेशन पीरियड है ये आपका 2 साल तक रहेगा। और प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपका पे स्केल रहेगा 33,800 रुपये से शुरू होकर 1,06,700 रुपये तक। तो ये हो गया आपका पे स्केल। चलिए बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एज यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो इसके लिए आपकी उम्र 1/1/2026 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी मिनिमम एज 18 साल और आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये थी आपकी एज। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है। और ये जो आपने 12वीं पास करी है ये आपकी आर्ट्स के अंदर भी हो सकती है, या आपकी कॉमर्स के अंदर भी हो सकती है, और आपकी साइंस के अंदर भी हो सकती है। 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपने या तो ओ लेवल किया हो, या फिर आपने कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने RSCIT किया हो। तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट का जो है वर्किंग नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला होगा आपका स्टेनो एंड कंप्यूटर टेस्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्टेनो शॉर्ट हैंड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप 2 टेबल देख पा रहे होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया है, और ग्रुप बी उनके लिए होगा जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में।
तो ग्रुप ए के अंदर आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा उसमें आपका 2 पेपर होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला पेपर होगा डिक्टेशन ऑफ पैसेज, इसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। और यहाँ पर आपका दूसरा टेस्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज, यानी कि पैसेज जो होगा उसको आपको ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग का टेस्ट होगा इंग्लिश के अंदर, और ये आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर। ओके, और इसके लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये जो आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने हिंदी चूज़ किया है। तो आपके लिए भी यहाँ पर 2 पेपर होंगे, सेम वही डिक्टेशन ऑफ पैसेज और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यहाँ पर भी आपका सेम टाइम ड्यूरेशन रहेगा, डिक्टेशन ऑफ पैसेज के लिए 6 मिनट और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट। लेकिन ध्यान रहे ये जो आपका डिक्टेशन ऑफ पैसेज है यहाँ पर आपको जो है स्पीड है वो 70 वर्ड्स पर मिनट होना जरूरी है, और जो इसके लिए मार्क्स होंगे वो भी आपके सेम ही है, यानी कि 100 मार्क्स। तो यहाँ पर हमने ऊपर डिस्कस किया था ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 टेबल्स के बारे में। तो उन दोनों टेबल में से अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपका ग्रुप ए होगा, और अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपका ग्रुप बी होगा। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड टेबल है ग्रुप सी, ये आप चाहे इंग्लिश चूज किया हो या आपने हिंदी चूज किया हो, सबके लिए यहाँ पर ये टेस्ट होगा। तो इसमें आपके 2 टेस्ट होंगे, एक तो होगा आपका स्पीड टेस्ट और एक होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट। पर ध्यान रहे अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो ये टेस्ट आपके इंग्लिश में होंगे, और अगर आपने हिंदी चूज किया है तो ये टेस्ट आपके हिंदी में होंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं स्पीड टेस्ट के बारे में। तो स्पीड टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये आपका स्पीड टेस्ट टोटल 50 मार्क्स का होगा। और इस 50 मार्क्स में से वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको 50 मार्क्स में से कम 20 मार्क्स लाने जरूरी है। और इसके अलावा बाकी अदर कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स है यहाँ पर आपको इस टेस्ट में पास होने के लिए, यानी कि स्पीड टेस्ट में पास होने के लिए 50 में से कम 22.5 नंबर लाना जरूरी होगा। वहीं अगर बात करें एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 10 मिनट, और ये भी आपका सेम 50 मार्क्स का होगा। और इसके लिए पासिंग मार्क्स भी आपके सेम ही रहेंगे, यानी कि SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 मार्क्स और अदर कैटेगरी वालों के लिए 22.5 मार्क्स लाना जरूरी होगा एफिशिएंसी टेस्ट में पास होने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो पहले बात करेंगे स्पीड टेस्ट के बारे में। तो स्पीड टेस्ट में आपकी मिनिमम स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना जरूरी है, और ये टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर के ऊपर। ओके, और अगर बात करें यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट्स के बारे में तो अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ करी है तो यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट रहेगा कृति देव 010, और अगर आपने इंग्लिश चूज़ करी है तो यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट रहेगा कैलबरी। चलिए बात कर लेते हैं एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दूं कि जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा ये आपका वर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, और इस टेस्ट में आपका पैराग्राफ, पेज, टेबल और लेटर्स की फॉर्मेटिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है इंटरव्यू, और वो कैंडिडेट्स जो कि इंटरव्यू को सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए फाइनली बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hcraj.nic.in/hcraj इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। तो दोस्तों ये थी राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी ऐसी ही यूजफुल अपडेट्स और गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।